ईश्वर ठीक भी रहे, किंतु यदि हमारी समझ ठीक नहीं हो तो सुख का गंगा, सुख की नदी हमारे सामने से बहती चली जाएगी, फिर भी हम सुख नहीं प्राप्त कर पाए। इसको एक उदाहरण से समझिए। एक बार की बात है, भगवान शंकर और माता पार्वती दोनों यात्रा पर थे। जिस रास्ते से दोनों गुजर रहे थे, संजोग की बात उसी रास्ते में एक वृक्ष के नीचे एक परिवार बैठा हुआ था। वो परिवार 3 सदस्य का। उसमें एक पुरुष यानी पिता, एक माता और उसका एक 5 वर्ष का छोटा सा बच्चा। तीनों उस वृक्ष के नीचे बैठ करके माथा पीट पीट करके रो रहे थे। रोने का कारण भी था कि एक तो गरीबी थी, लाचारी थी, और दूसरी बात उस पिता को कुष्ठ का रोग हो गया था। कमाने वाला ही रोगी हो गया हो तो गरीबी और घटने के बजाय और बढ़ेगी, दर्द और घटने के बजाय बढ़ेगी। उस पुरुष को कुष्ठ हो गया था और जो स्त्री थी, पत्नी, वह किसी कारणवश आग में जल गई। किसी तरह से हल्का सा उसका चेहरा झुलस गया। एक तो गरीबी से उसका शरीर एकदम हड्डी का पिंजरा बन ही गया था, ऊपर से आग से जल गई थी, चेहरा जल गया था और परेशानी। अब माता पिता दोनों परेशान हैं तो स्वाभाविक है कि बच्चे को उचित समय पे भोजन नहीं मिलेगा, उसको उचित समय पे दवा हवा की व्यवस्था नहीं की जाएगी, तो स्वाभाविक है कि उसको कष्ट मिलेगा, वो रोगी हो जाएगा। माता भी दुखी, पिता भी दुखी और बच्चे भी दुखी। तीनों एक वृक्ष के नीचे बैठ करके आंसू बहा रहे हैं, माथा पीट रहा है। संजोग की बात, भगवान शंकर जब उस रास्ते से माता पार्वती के साथ गुजरे तो भगवान शंकर ऐसे देख लिए और नजर ऐसे फेर करके चलने लगे। माता पार्वती देखी तो भगवान शंकर से कहती है कि आपको तो लोग भोले बाबा और ओढ़रदानी कहते हैं, आप इतना निष्ठुर कब से हो गए कि आपके नाम पर कलंक लग जाएगा। औढ़रदानी और भोले बाबा उसी को कहा जाता है जो दूसरे के दुख को देख करके पिघल जाए। ये आपका नाम संसार में औढ़रदानी और भोले बाबा दिया है, लेकिन आपके नजर के सामने 3 प्राणी दुख के, महादुख के गर्त में गिरा हुआ है और आप नजर फेर करके यहां से चल रहे हैं। ये बात कुछ उचित नहीं जच रही है। भगवान शंकर ने कहा कि ये सब झमेला तुम नहीं जानोगे, तुम नहीं समझोगे मलिक पाना कितना भारी काम होता है। मालिक शब्द सुनने में ही केवल प्रिय लगता है, मालिक के चांदी का बाल कैसे उड़ जाता है तो पूछो मालिक लोगों से। कुछ कुछ मालकिनी सबको भी पता होगा, लेकिन मालिक को ज्यादा पता होगा। भगवान शंकर ने कहा कि मलिक पाना कैसे होता है ये तुम नहीं समझती हो, चलो चुपचाप। लेकिन एक बात, यह विश्व प्रसिद्ध बात है कि बाल हट, सन्यासी हट, तिरिया हट, ये 3 हट से निजात पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पति के सामने पत्नी कोई जिद रख दे तो पति चाहे जहन्नुम में चला जाए उससे मतलब नहीं है, उसकी जिद को पूरा करना ये पति को मजबूरन करना पड़ता है। बहुत सारी पत्नियां हैं जो जिद नहीं करती है, यहां कोई नहीं होगा, क्षमा कीजिएगा। भगवान शंकर से माता पार्वती जिद कर रही है कि आप इतना निष्ठुर होकर के मत निकलिए, उसका दूर दूर कीजिए। भगवान शंकर ने कहा क्या लगता है तुम्हें, भगवान कहीं किसी को दुख देता है? भगवान कभी किसी को दुख देता है? और जो दुख देगा वो भगवान होगा जी। यदि दुख देने वाले को भी हम भगवान कहेंगे तो शैतान किसको कहेंगे? तब ये बताइए आप। यदि हम यह मान लें कि भगवान हमको दुख लिख दिया है, भाग्य में दुख लिखा हुआ है, यदि भगवान हमको दुख देगा और दुख देने वाला भी भगवान होगा तो शैतान क्या देगा हमको, ये बताइए। शैतान का काम भी भगवान ही कर रहा है।
यदि सुमति हमको भगवान देता है, खास करके हम ये भी कहते हैं कि कुमति भी हमको भगवाने देता है, तो आप ये बताइए कि कुमति देने वाले को भी यदि हम भगवान कहें तो शैतान और हैवान किसको कहें? ये बताइए। कुमति भगवान नहीं देता है, दुख भगवान नहीं देता है, परेशानी भगवान नहीं देता है, समस्या भगवान नहीं देता है। इस समस्या, दुख, परेशानी और पीड़ा सब आपकी नासमझी के कारण है। इस सुख का स्रोत आपको दिया गया। अच्छी तकदीर यदि आपके पास नहीं होती तो मनुष्य का जीवन लेकर के आप आते ही नहीं। प्राणी जगत के अन्य प्राणियों के कोख में आपको भेज दिया जाता है। मनुष्य का शरीर इस संसार में लेके आए हैं। प्रत्येक व्यक्ति कान खोल करके सुन लो, जितने भी मनुष्य इस संसार में हैं सब सुख के सम्राट हैं। जितने भी मनुष्य इस संसार में हैं सब शांति के सम्राट हैं। जितने भी मनुष्य इस संसार में हैं सब आनंद के सम्राट हैं। यदि आपको दुख मिल रहा है तो आप भगवान को दोषारोपण मत करो। यदि आपको दुख मिल रहा है, यदि आप समस्या में हो, परेशानी में हो, पीड़ा में हो, तो अपने भाग्य को भी दोष मत दो, बल्कि आप जो कुछ भी कर रहे हो, करने के पीछे में सद्विवेक नहीं है, सुविचार नहीं है, सुमति नहीं है। परिणाम आपका सत्संग करना, ध्यान करना, पूजा करना, पाठ करना, यज्ञ करना, हवन करना सब बेकार चला जा रहा है। जिस उम्मीद से, जिस लालसा से आप कोई भी कार्य कर रहे हो, वो लालसा की पूर्ति नहीं हो पाई, केवल सपना देख रहे हो। भगवान शंकर ने कहा कि तुम्हें क्या लगता है, इस व्यक्ति को हम सुख नहीं दे रहे हैं? सुख देना तो हम चाह रहे हैं। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि सूरज तुम्हें ऊर्जा सहित रोशनी देने के लिए तो कब का आकाश में निकल चुका है, अब तुम अभागे बन करके अपने कमरे में खिड़की दरवाजा बंद करके पलंग पर लेटे रहो और कहो कि हमको धूप नहीं लग रहा है, इसमें सूरज भगवान कृपा नहीं कर रहा है। तो सूरज भगवान कृपा क्या करेगा? आपके खिड़की के बाड़ी को तोड़ के आपके पलंग पर चला जाएगा? जाएगा कभी? सूरज का कृपा इतना ही है कि वो आसमान में प्रकट हो सकता है, लेकिन सूरज की नहीं, सूरज के पिता, सूरज के दादा, सूरज का पूरा खानदान भी चाह लेगा कि आपके घर के खिड़की तोड़ करके आप तक कृपा पहुंचा दें, इस सूरज का पूरा खानदान मिलकर के भी नहीं कर पाएगा। करेगा क्या? उसके भी कृपा करने का एक सामर्थ्य है। फूल कृपा बरसा रहा है सुगंध का, किंतु अपने नाक में आप रुई कोंच लो तो फूल की कृपा रूप सुगंध आपके कान होकर के घुसेगा। क्या करेगा वो? सामर्थ्य है कि नाक की रुई निकाल करके कान से वो प्रवेश कर जाए? प्रकृति की हरियाली, प्रकृति की सुंदरता अपनी कृपा बरसा रहा है, लेकिन आप अपने आंख पर गांधारी की तरह पट्टी बांध लो तो सुंदरता कहां से दिखेगी? नाक से? कहां से दिखेगी? सब जगह से सुख का, सब जगह से आनंद का, सब जगह से शांति की कृपा हमेशा बरस रही है, दे रहा है, आ रहा है आपके पास, लेकिन आप ले नहीं पा रहे हो। तो कबीर साहब प्रश्न आपसे करते, काहू कौन के दोष? चलते चलते पग थका, बचपन से लेकर के जवानी गुजर गई, जवानी के साथ अब बुढ़ापा आ गई। एक उद्देश्य कि हमें सुख के नगर में पहुंचना है, शांति के नगर में पहुंचना है। चलते चलते 70-80 बरस गुजर गए, लेकिन कबीर आपसे प्रश्न कर रहा है कि चलते चलते पग थका, नगर रहा नौकोश, अब बीच ही में डेरा पड़ा, कहू कौन के दोष? बताओ किसका दोष है? बताओ किसकी गलती है? दोषारोपण भाग पर करते हो, दोषारोपण भगवान के ऊपर करते हो। भगवान शंकर ने कहा कि सुख तो पूरा संसार दे रहा है मनुष्य को, लेकिन यह सुख लेना नहीं जानता है। माता पार्वती ने कहा कि हम कुछ नहीं जानते, चलिए उन तीनों के पास। आप नजर फिर के क्यों जा रहे हैं? पत्नी की जिद है, हाथ पकड़ करके जबरदस्ती शंकर जी को खींचते ले गए। कहा चलिए। शंकर जी ने कहा मान जाओ, मैं जो कह रहा हूं यही बात सच है। कबीर ने भी इस पर बड़ा सुंदर चित्रण किया है। पानी में मीन पियासी रे मोहे, सुनी सुनी आवत हासी। पानी में रह करके मछली प्यास से तड़पे और उसमें कहे कि भगवान का दोष है, भाग का दोष है, तो मछली को समझदार कहोगे कि पागल?
मछली को पागल कहना आसान है, लेकिन अपने आप को कोई पागल नहीं कहेगा। कबीर कह रहा है तो मछली का सिर्फ उदाहरण दे रहा, कह तो आप ही के लिए रहा है। पानी में मीन पियासी रे मोहे, सुनी सुनी आवत हासी। पानी में रह करके यदि मछली प्यासी है तो उसमें न तो भाग का दोष है न भगवान का दोष है, उस मछली के समझ का दोष है कि पानी में रह करके भी प्यास से तड़प रहा है। इस दृष्टि में मनुष्य का शरीर मिल जाना ही सभी सुखों का धाम मिल जाना है, सभी सुखों का साधन, सभी सुखों का आधार मिल जाना है। लेकिन उसके बावजूद भी यदि आप दुखी हैं तो कबीर आपसे प्रश्न करते, कहूं कौन के दोष, बताओ किसका दोष है। भगवान शंकर ने कहा कि सबको मैंने सुख दे दिया है, लोग लेना नहीं जानता है, मैं क्या करूं। माता पार्वती ने कहा कि हमको रहा नहीं जाता है, चलिए उसके पास दीजिए तो देखते हैं कैसे नहीं लेता है। भगवान शंकर ने कहा चलो ठीक है, जब तुम कहती हो, मैं कह रहा हूं कि मैं दे दिया हूं, तुम्हें दिखाई नहीं देता है, नजर के ऊपर ही विश्वास होता है, तो चलो तुम्हारे सामने ही दे के देखता हूं, यदि ले लेगा तो तुम मेरे नाम पे कुत्ता पोस देना। भगवान शंकर जाते हैं, अब तीनों जो दुख से गिलबिला करके माथा पीट रहा, ध्यान देना प्रश्न है मेरा, कहूं कौन के दोष। सत्संग करने के बाद भी, यज्ञ करने के बाद भी, पूजा पाठ धर्म कर्म सब करने के बावजूद भी यदि हम सुख नहीं पा रहे हैं तो प्रश्न है कहूं कौन के दोष, किसका दोष है। भगवान शंकर इसी प्रश्न का समाधान करने के लिए उन तीनों परिवार के पास, माता पिता और उस बच्चे के पास पहुंचते, वृक्ष के नीचे। जा नहीं रहे हैं कि पार्वती को सिर्फ समझाने के लिए बस चले जाते हैं। वहां जाने के बाद तीनों तो रो ही रहे, छटपटा रहे। भगवान शंकर ने कहा कि तुम क्यों रो रहे हो। वही राग अलापा की सब कर्म धर्म करके देखिए प्रभु, किसी भी प्रकार से सुख नहीं मिला। भगवान शंकर ने कहा चलो छोड़ो झंझट की बात है, मैं आ गया, बोल कितना सुख चाहिए तुम्हें। और तुम तीन व्यक्ति हो, तुम तीनों व्यक्ति को मैं एक एक वरदान मांगने का अवसर देता हूं। इस एक वरदान के अंतर्गत एक पत्नी के लिए, एक पति के लिए, एक बच्चे के लिए, कितना हुआ? 3 वरदान। उन्होंने कहा, भगवान शंकर ने कहा कि तू दुख से बिलबिला रहा है, रो रहा है, छटपटा रहा है, ले मैं तेरे सामने आ गया, देने के लिए मैं तैयार हूं। और तुम तीनों के लिए अलग अलग अवसर है, पत्नी के लिए अलग, पति के लिए अलग, इस बच्चे के लिए अलग। 3 वरदान तुम मांग सकते हो, 3 वरदान का अवसर तुम्हारे पास है। बोल क्या चाहिए तुम्हें? यह अवसर आ जाए आपके पास। आप लोग तो आधुनिक जमाने के पढ़े लिखे लोग हैं, हमको लगता है पूरा ब्रह्मांड मांग लीजिएगा, एक ही वरदान, दूसरा की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब मांगना भी चाहिए। देने वाला जब इतना ताकतवर हो और कह रहा है कि मांग लो, तो एक ही में तो उसको, जैसे भस्मासुर मांगा था ना, आप भी मांग सकते हैं। 3 अवसर है। भगवान शंकर ने कहा कि जो मांगना है मांगो। अवसर खड़ा है भगवान के रूप में, सुख के रूप में। मैंने कहा कि सब चीज होने के बावजूद भी आप सुख नहीं पा रहे, तो उसका कारण क्या है? वो कारण अब पता चलेगा आपको कि सब कुछ करने के पीछे यदि समझ नहीं है, सद्बुद्धि नहीं है, सद्विवेक नहीं है, तो सब बेकार हो जाए। देने वाला सामने में खड़ा है, अवसर है 3 वरदान का, अब मांगो। सबसे पहले पत्नी से कहा कि तुम ही मांगो। पत्नी ने आओ देखा लगता, अपने शरीर को देखता है तो पूरा शरीर हड्डी के पिंजरा बन गया था, चेहरा भी झुलसा हुआ था। देखा कि भगवान शंकर देने के लिए आए हैं, कहते 1 वरदान मांगो। तो पत्नी कहती है कि प्रभु मुझे और कुछ नहीं चाहिए,
मुझे 16 साल की सुंदरवती अप्सरा बना दी। भगवान शंकर ने कहा तथास्तु, सुख मिल जाएगा। सुंदर रूप से क्या करेगा, क्या होगा, उसको धो करके पिया जाएगा। आप भी इससे कम क्या करती हो, आप भी भगवान के मंदिर में जाती हो, संत के पास जाती, ध्यान भी करती हो, हर चीज को करने के पीछे में लालसा आपकी कितनी छोटी रहती। सुख कहां से मिले, सुख की मांग तो आप कभी करते ही नहीं हो। पहले बात तो आपके समझ में ये अंतर ही नहीं कि सुविधा एक अलग चीज है, सुख एक अलग चीज है, ये समझते ही नहीं हो। ध्यान करते हो तो भी प्रार्थना आपकी यही है, एक अच्छा नौकरी मिल जाए मेरे बेटा को, शरीर मेरा निरोग हो जाए। निरोग होकर के 100 साल जी ही लोगे तो कौन बड़का बहादुरी का मेडल मिल जाएगा, क्या मिलेगा। वैसे निरोग रहना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए, संत गुरुजनों की शुभकामना है। लेकिन मांगने का भी अवसर आपको मिलता है ध्यान के द्वारा, पूजा के द्वारा, सत्संग के द्वारा। तो आप क्या मांगते हो, लाख मांगने के बावजूद भी एक न एक दिन वो शाम क्षय हो जाएगा जो आप मांग रहे हो। मांग रहे हो सुविधा और चाहत है सुख की, मांग रहे हो पद, चाहते हो सुख मिले, तो पद से कभी सुख नहीं मिलता है, पद से सुविधा मिलती है। मांगते हो कि मेरे बेटे की नौकरी लग जाए, उससे सुविधा मिलेगी, आपको चाहत है कि भगवान सुख भी दे, पद मांग रहे हो। चाहते हो कि हमें सुख मिले, आप जमीन मांग रहे हो। चाहते हो कि हमको सुख मिले, आप दुनिया दौलत खजाना मांग रहे हो। तो दुनिया दौलत के खजाने मिल भी जाएंगे तो उससे सुविधा मिलेगी, उससे सुख नहीं मिलेगा। चलते चलते पग थका नगर रहा न कुछ। तो वो भगवान शंकर पहला वरदान देते हैं और वह औरत मांगती है कि प्रभु मैं देखिए मेरा शरीर हड्डी का पिंजरा हो गया, मेरा भी कोई उम्र नहीं हुआ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अप्सरा की तरह सुंदरी बना दीजिए। सुमति नहीं है, भगवान शंकर वरदान लेकर के सामने में खड़ा है। कितना बड़ा अवसर है, एक वरदान में पूरे संसार को मांगा जा सकता है, लेकिन नहीं मांगा। परिणाम क्या हुआ, अब पत्नी जैसे ही सुंदरी बन गई, पति देखा, अरे बाप रे बाप, हम कुष्ठ से पीड़ित हैं, इसको वरदान मांगने के लिए कहा। तो भारतीय संस्कृति के अनुसार नारी का धर्म है मन वच कर्म पति पद पूजा, पति पद सेवा। पति के पद की सेवा मन वचन कर्म से करना, यह भारतीय संस्कृति में नारियों का धर्म माना गया है। और हम कुष्ठ से पीड़ित हैं, उसके बावजूद भी भगवान इसको वरदान मांगने के लिए कहा तो मेरे विषय में जरा सा भी इसको ख्याल नहीं आया। अपनी सुंदरता मांग लिया, हमको छोड़ दिया, ये बड़ा अनर्थ हो गया। धीरे धीरे पति यह बात जब मन में सोचने लगा, तो जब किसी के प्रति कुचिंतन होता है तो मन में ईर्ष्या की आग जलती। ईर्ष्या की जब आग जल जाए तो आदमी का विवेक खो जाता है कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। ईर्ष्या की धधकती आग में व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। पत्नी से वरदान मांगने का तो पत्नी कहे कि हमको सुंदर रूप दे दीजिए। पति के मन में ईर्ष्या हुई कि अपना रूपवती बन गई, हम इधर कुष्ठ से परेशान है, मेरे विषय में सोची नहीं। अच्छा रुको, अभी तुमको मजा चखाते हैं। भगवान शंकर पति से कहा दूसरा वरदान मांगो। ईर्ष्या की आग में धधक रहा है और वरदान के रूप में आशीर्वाद आ रहा है। सुख का सम्राट खड़ा हुआ है सुख का खजाना लुटाने के लिए। ईर्ष्या के आग में धधकता हुआ वह पति कहता है कि प्रभु आप जानते नहीं हैं कि हमको कुष्ठ में छोड़ करके ये 16 साल की अप्सरा बन गई है, हमको इसी हालत में छोड़ करके दूसरे के साथ भागेगी किसी के साथ। इसलिए हमको जो आप वरदान देना चाहते हैं तो कुछ दीजिए न दीजिए। हमको छोड़ करके ये वरदान पाई है तो इस मुझको जो वरदान मिलने वाला है, मुझे यह वरदान दीजिए कि तुरंत ही कुतिया बन जाए। ईर्ष्या की आग में धधक रहा है, कुतिया हो गई। क्या वरदान पार हुआ
कितने वरदान पार? 2 वरदान पार हो गया। भगवान शंकर इशारा कर रहे हैं पार्वती को, समझ में आ रहा है? माता पार्वती को तो एकदम बेचारी चिंतित है, फिर भी अब एक बच्चा के लिए बचा है। बच्चा अपने माता पिता के उस उटपटांग व्यवहार को देख के और चिल्ला रहा है। अगर बड़ा नहीं समझ पाया तो बच्चा क्या खाक समझेगा? उस बच्चे से भगवान शंकर ने कहा कि बेटा अब तुम मांग लो। उस बच्चे ने कहा क्या ही वरदान वाला झंझट लेके आप आ गए हैं, हमारे माता पिता तो एक तो पहले से दुख से परेशान थे, आपका वरदान पा करके और झंझट में पड़ गए हैं हम। माँ मेरी कुतिया हो गई, बाप कुष्ठ का कुष्ठे है। अरे हमको कोई वरदान नहीं चाहिए, देना ही चाहते तो इतना ही दीजिए जैसा मेरा माँ बाप पहले था वैसे कर दीजिए। बात समझ में आई? उस बच्चे ने कहा कि वरदान का झंझट दे करके मुझे और क्यों आफत में फंसा रहे हैं। इंसान के रूप में था, माँ बाप जैसा था, हमको कोई वरदान नहीं चाहिए। वरदान देना ही चाहते तो मेरा माँ बाप पहले जैसा था वैसा ही बना दीजिए, इसके अलावा हमको कुछ नहीं चाहिए। भगवान देने के लिए तैयार है। 3 सुख पाने का आधार दे खोल दिया, खजाना खोल दिया कि जो चाहिए वह मांग लो। तीनों में से कोई सुख ले पाया? ले पाया? क्यों नहीं लिया? कहूं कौन के दोष? कबीर का प्रश्न है कि चलते चलते पग थका नग्र रहा नौकोश, अब बीच ही में डेरा पड़ा कहूं कौन के दोष। किसका दोष है? देने वाले का कि लेने वाले? लेने वाले के भी मन में चाहत है कि हमें चाहिए, नहीं तो वृक्ष के नीचे बैठ के क्यों गा रहा था कि हे भगवान हमको बहुत दुख दे दिए, मेरा दुख दूर कर दीजिए। गा तो रहा था पहले से। उसके इस गाना को सुन करके ही, रोने वाला गाना को सुन करके ही पार्वती को दया आई तो शंकर जी को खींचते खींचते ले गए। शंकर जी तो पहले से समझा रहे थे कि हम तो दे रहे, ले कहां रहा भागा। पार्वती फिर भी नहीं मानी तो कहा चलो दिखा देते हैं नजर के सामने से। देने के लिए गया, 3 अवसर आने के बावजूद भी सुख प्राप्त नहीं कर पा रहा है। कबीर का प्रश्न है कहूं कौन के दोष, किसका दोष है? अब मूल बात पर आइए कि इसमें किसी का दोष नहीं है, आपका दोष है। हम दूसरे के ऊपर दोष लगाने के बड़े आदी हो गए।